Hello, good morning, friends. How are you? I hope you all are fine. I welcome you in the presentation of Class 9 Mathematics. Your chapter is Statistics. Friends, in a previous session, we have seen how to represent data in a graphical representation. That is, how to represent given data in a bar graph. तो हमने प्रीवियस सेशन में जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो बार ग्राफ में किस तरह रिप्रेजेंट करना है उसी के बारे में डिस्कशन किया था. टुडे वी आर टू गोइंग टू हाउ टू रिप्रेजेंट गिवन डाटा इन हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट करना है ये हम लोग अभी देखने जा रहे हैं. सो दिस इज फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ. ये भी एक बार ग्राफ ही होता है बट इट इज़ यूज फॉर कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स. और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है जहाँ पे हमें क्लास इंटरवल कंटिन्यूस दिए गए हैं. यदि कंटिन्यूस नहीं तो कंटिन्यूस भी बनाना है, आगे हम देखेंगे. फॉर इंस्टेंस कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसलिए हम लोग ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है. रिप्रेजेंट द वेट ऑफ 36 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास. 36 स्टूडेंट का क्लास का जो डाटा है ये नीचे तरह दिया गया है. हमें ये डाटा दिया गया है तो डाटा इसी तरह है. देखिए वेट ऑफ स्टूडेंट इन केजी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो 35.5 टू 35.5 इसमें 9 स्टूडेंट है जिनका वेट 30.5 से लेके 35.5 तक है. 35.5 वाला इसमें नहीं आएगा, उसके लेस देन, यानी कि जिसका वेट 30.5 केजी से है लेकिन 35.5 से कम है, ऐसे स्टूडेंट इस ग्रुप में 9 है. 9 छात्रों का वेट 30.5 टू 35.5 केजी तक है. ओके. सेकंड ग्रुप है 35.5 टू 40.5. इस ग्रुप में 6 छात्र आते हैं. 40.5 टू 45.5 इस ग्रुप में 50 छात्रों का वेट है. 45.5 टू 50.5 इसमें 3 छात्र है. 50.5 टू 55.5 उसमें एक ही छात्र है. 55.5 टू 60.5 इस ग्रुप में दो छात्र आते हैं. और ये सभी जो छात्र है, कितने छात्र है टोटली 36 छात्रों का ये एक हमें डाटा दिया गया है. तो ये टेबल पहले हमें समझ में आना चाहिए ये टेबल का मतलब क्या है. फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये जो पहला आपका क्लास इंटरवल है 30.5 टू 35.5 इस ग्रुप का फ्रीक्वेंसी 9 है. ये इसका मतलब क्या होता है कि 9 छात्रों का वेट 30.5 इतना या उससे ज्यादा लेकिन 35.5 से कम है, ऐसे 9 छात्र है. ओके, समझ में आ रहा है. फिर से ये एक ग्रुप का बारे में डिस्कस करेंगे. ये एक ग्रुप है 45.5 टू 50.5. इस ग्रुप का फ्रीक्वेंसी 3 है. इसका मतलब क्या होगा कि इस ग्रुप में ऐसे 3 छात्र है जिनका वेट 45.5 से लेके यानी कि 40.5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि 45.5 भी हो सकता है उससे ज्यादा, लेकिन 50.5 से कम, 50.5 इसमें नहीं आएगा, उससे कम वेट वाले 3 छात्र है. तो ये डाटा हमें दिया गया है और ये हमें रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राफ में. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डाटा दिया गया है इसमें ये जो क्लासेस है ये कंटिन्यूअस क्लासेस है, ओवरलैपिंग क्लासेस है. हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कशन किया था कि कंटिन्यूअस क्लासेस या ओवरलैपिंग क्लासेस किसको बोलते हैं. क्लास का अपर लिमिट और उसका नेबरिंग क्लास का लोअर लिमिट यदि यहाँ पे सेम आता है, यहाँ पे देखिए सेम है. ओके, उसी तरह ये नेक्स्ट क्लास का अपर लिमिट और उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्लास का लोअर लिमिट सेम है. यहाँ पे भी ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है. Such classes are called continuous classes या we can say overlapping classes. तो ये overlapping classes है. तो ये overlapping classes का ही हम लोग हिस्टोग्राम निकाल सकते हैं because there is no gap between the two class interval.
यहाँ पे ये जो दो क्लास इंटरवल उसमें कुछ भी गैप नहीं, कंटिन्यूअस है। ओके, जैसा कि 0 to 9, 10 to 19, यदि हम लोग इसी तरह का यदि क्लास है तो उसमें गैप है 9, और ये 9 तक है, ये 10 से, यानी कि 1 का गैप है। यदि 9.5 ऑब्जर्वेशन आता है तो इसको हम कहाँ इंक्लूड करेंगे, ये प्रॉब्लम होता है ना। तो ये दिस आर नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस। लेकिन यहाँ पे ये जो क्लासेस दिए गए ये ओवरलैपिंग क्लासेस है, या इसको हम लोग कंटिन्यूअस क्लासेस बोलते हैं। कंटिन्यूअस क्लासेस समझ में आ गया, यानी कि क्लास का अपर लिमिट और उसका नेबरिंग जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्लास है उसका लोअर लिमिट यदि सेम है throughout this data, such groups are called continuous group। तो ये continuous group है या overlapping groups है। तो उसका फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया है, तो इसका हिस्टोग्राम हमें निकालना है। तो हिस्टोग्राम निकालने के लिए वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस वेट्स ऑन एक्स एक्सिस। ये वेट्स जो है हमें कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस। तो हमें ये वेट्स जो है एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोगों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और एक परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन निकालनी होगी, दिस लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, एंड वी कैन चूज हियर सुटेबल स्केल। तो स्केल चूज करना होगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमें वेट दिखाना है। ओके, तो वेट आपका मिनिमम 30.5 है, मैक्सिमम 60.5 है, तो ये इंक्लूड होना चाहिए, वहां पे हमें शो करना चाहिए कि वेट। ओके, तो हम लोग ये जनरली यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पर हम लोग स्केल लेते हैं वो 1 यूनिट या 1 सेमी इज इक्वल टू क्लास का लेंथ लेते हैं। ओके, क्लास लेंथ। तो पहले हम लोग क्लास लेंथ फाइंड आउट, अलग अलग ढंग से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, क्लास लेंथ। तो क्लास लेंथ निकालना है, तो कोई भी क्लास, सपोज ये फर्स्ट क्लास हमने कंसिडर किया, इसमें मुझे बताओ व्हाट इज योर लोअर लिमिट। आपका लोअर लिमिट है 30.5, करेक्ट। अपर लिमिट है 35.5, 35.5। तो क्लास लेंथ इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर एच, और इसका फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपका ये 35.5 है, उसमें से लोअर लिमिट 30.5, 30, ये 30.5 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्लास लेंथ आपका आता है 5। तो योर क्लास लेंथ यानी कि एच यहाँ पे कितना है, 5 है। तो जनरली हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर जो स्केल लेंगे 1 सेमी इज इक्वल टू इसका क्लास लेंथ यानी कि 5 kg। ये केजी, वेट केजी में, तो 5 kg। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम स्केल लेंगे 1 यूनिट या 1 सेमी इज इक्वल टू 5 kg। ओके, अभी वाई एक्सिस के ऊपर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाना है, तो मिनिमम 1 स्टूडेंट है, मैक्सिमम 15 है, तो 15 दिखाना है। तो ये स्केल आप लोग चूज कर सकते हैं, कुछ लोग 1 सेमी इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट ले सकते हैं, लेकिन 1 से 15 तक आपको दिखाना होगा। कुछ जो है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 भी ले सकते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं, तो हर एक का अलग अलग भी हो सकता है। ये स्केल डिपेंड अपॉन यू, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे स्केल क्या लिया देखते हैं। तो here let us represent the data given above graphically as follows। इस तरह हम करेंगे, we represent the weight of the horizontal axis यानी कि x axis on a suitable scale। x axis के ऊपर हम लोग weight दिखाएंगे। we can choose here scale मैंने बताया था क्या लेना है, 1 सेमी is equal to 5 kg। okay, also since the फर्स्ट क्लास इंटरवल स्टार्ट फ्रॉम 30.5, पहला जो क्लास इंटरवल आपका स्टार्ट हो रहा है 30.5 से, है ना, एंड नॉट जीरो, जीरो से नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जीरो से दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये जो आपका एक्स एक्सिस है यहाँ पे जीरो, बाद में 5, 10, 30, ये दिखाना मुश्किल होगा। तो ये इसलिए क्या करना है, वी शो इट ऑन द ग्राफ बाय मार्किंग किक और ब्रेक ऑन द एक्सिस। इसलिए क्या करना होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर मार्क करना होगा, इसको क्या बोलते हैं, किक और ब्रेक ऑन एक्स एक्सिस। अभी जैसे कि ये आपका सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, ये आपका
वाई एक्सिस है, तो ये आपका ओरिजिन होता है। तो जीरो से लेके दिखाना मुश्किल है, तो क्या करना है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे ये ब्रेक इसी तरह दिखाना है, ये इसको ब्रेक या किक बोलते हैं। और बाद में ये जो 1 सेंटीमीटर आएगा वहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग 30.5। ओके, नेक्स्ट 1 यूनिट के बाद 5 डिस्टेंस स्केल हमने 5 लिया, 1 सेमी इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा 1 सेंटीमीटर के बाद, ये आपका ये 30.5 है, तो 5 ऐड किया तो ये होगा आपका 30.5, 35.5। नेक्स्ट होगा आपका 5 ऐड किया तो 40.5, नेक्स्ट 45.5। इसी तरह अप टू आपका मैक्सिमम जो है उसी तरह ये एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाना है। ये ब्रेक क्यों दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे जीरो से लेकर दिखाना है, जीरो से दिखाना तो एक्स एक्सिस बहुत लंबा दिखाना होगा, है ना। इसलिए क्या करना है, ये पहला जो क्लास है उसका लोअर लिमिट पहले इसमें मार्क करना है और आगे यहाँ पे क्लिक करना है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, इसी तरह जीरो से लेके ये कंटिन्यूअस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर इसको बोलते हैं ब्रेक और किक, तो ये करना है यहाँ पे। सेकंड, वी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑन वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ऑन अ सुटेबल स्केल, स्केल सुटेबल लेना है। सिंस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना है, 15 है, 15 है, सो वी नीड चूज अ स्केल ऑफ एकोमोडेट दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसलिए हमें क्या करना है, सुटेबल स्केल वहां पे भी लेना होगा। ओके, थर्ड, वी नाउ ड्रॉ, अभी हमें क्या करना है, ड्रॉ रेक्टेंगुलर बार या रेक्टेंगल्स या रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ विड्थ इक्वल टू क्लास साइज, विड्थ उसकी क्लास साइज, हमने क्लास साइज लिए यानी कि हम लोगों ने 1 सेमी लिया है ना, क्लास साइज 5 जो केजी वेट है उसके लिए हमने 1 सेमी स्केल चूज किया है, तो ये 1 सेंटीमीटर उसका विड्थ लेना है यानी कि 5 केजी। ओके, क्लास का हम लोग क्लास साइज या क्लास लेंथ भी बोलते हैं। एंड उसका जो हाइट है जो बार निकालेंगे उसका लेंथ अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, और वो बार का जो हाइट है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उतनी उसकी हाइट लेना है। फॉर एग्जाम्पल, द रेक्टेंगुलर ऑफ क्लास इंटरवल 30.5 to 35.5 विल बी विड्थ 1 सेमी एंड उसका लेंथ 4.5 सेमी, once with 1 semi. Okay, in this way we obtain a graph as shown in figure, तो इसी तरह हमने दिखाया, देखते हैं कैसा, देखिए अभी फिर से। ओके, अभी ये जो है दिस हॉरिजॉन्टल लाइन निकालिए, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है। ओके, एंड दिस वर्टिकल लाइन ये आपकी वर्टिकल लाइन है, दिस वर्टिकल लाइन इज योर वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पे हमने स्केल एक्स एक्सिस के ऊपर देखे वह 1 सेमी ये किक या ब्रेक दिया है, और 1 सेमी के बाद यहाँ पे ये पहला स्टार्ट 30.5, नेक्स्ट 35.5, नेक्स्ट 40.5, 45.5, 50.5, 55.5, 60.5, 65.5, इसी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर ये वेट्स हमने रिप्रेजेंट किया है, वेट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे 1 सेमी इज इक्वल टू 2 बॉयज, 2 स्टूडेंट लिया है, तो ये 0 170 बार 2, बाद में 4 6 8 10 12 14 16 सो ऑन। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे स्केल हमने लिया है 1 सेमी इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। ओके, तो 1 सेंटीमीटर 2 लिया तो पहला 1 सेंटीमीटर में 2, नेक्स्ट सेंटीमीटर में 2 यानी कि 4 हो गया, नेक्स्ट में 6, इसी तरह दिखा है। ओके, अभी हमें बार दिखाना है, तो पहला क्लास इंटरवल आपका 30.5 टू 35.5 है, और उस क्लास का फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया है 9, उस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 9 है। तो इसका बार हमें निकालना है, तो बार निकालते समय क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ हियर रेक्टेंगल, यहाँ पे एक रेक्टेंगल निकालना है जिसका विड्थ यानी कि क्लास लेंथ यानी कि 30.5 से लेके 35.5 तक, ये उसका क्लास, इसका क्या होना चाहिए, ये बार का विड्थ, और उसका हाइट यानी कि उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि 9 स्टूडेंट है, तो इसका ये जो बार निकालेंगे हम लोग रेक्टेंगल, उसका हाइट अप टू 9 तक दिखाना है। सो दिस इज द बार ग्राफ फॉर दैट ग्रुप। ओके, ये पहला ग्रुप का बार हो गया। अभी सेकंड बार, सेकंड जो क्लास इंटरवल है आपका 35.5 टू 40.5, और उसका फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया 6, तो यहाँ पे ये पहला क्लास आपका 35.5 तक था,
दूसरा स्टार्ट हो रहा है आपका 35.5, यानी कि इसमें गैप नहीं है, तो गैप न देते हुए सेकंड बार कंटिन्यूस निकालना है, उसका विड्थ लेना है 35.5 से लेके 40.5 तक, और उसका हाइट यानी कि करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट, और कितने वो नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 है, तो ये सेकंड बार निकाला है उसका हाइट अप टू 5u। तो दिस इज बार फॉर द सेकंड ग्रुप 35.5 टू 40.5। ओके, समझ में आ रहा है। उसी तरह नेक्स्ट आपका तीसरा क्लास है 40.5u, यहाँ पे देख नीचे, नेक्स्ट क्लास है आपका 40.5u से लेके 45.5, और इस क्लास का या ग्रुप का फ्रीक्वेंसी आपका 14 है, डाटा में 14 दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा, इसका बार दिखाना है, तो ड्रॉ बार ऑफ विड्थ 40.5 टू 45.5, तो ये 40.5 टू 45.5 यहाँ पे कंटिन्यूस नो गैप, ये इसका विड्थ होना है, और उसका हाइट, ये जो बार निकालेंगे उसका हाइट अप टू नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 40, तो 14 तक हाइट लेके ये बार ड्रॉ करना है। सो दिस इज अ बार फॉर ग्रुप 40.5 टू 45.5। ओके, यहाँ पे भी गैप नहीं है क्योंकि क्लास में गैप नहीं, इसलिए ये दो बार के बीच में गैप नहीं है। नेक्स्ट बार है आपका, नेक्स्ट है आपका 45.5 टू 50.5। ओके, और उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें आपके 2 है, तो इसका बार निकालने के लिए ये जो 45.5 टू 50.5 तक एक बार निकालना, उसका विड्थ लेना ये, और हाइट अप टू 2, तो 2 तक, ये 2 आपका है, देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 तक उसकी हाइट। सो दिस इज अ बार फॉर द क्लास 40.5 टू 50.5। ओके, और नेक्स्ट जो है सिमिलरली नेक्स्ट बार है आपका ग्रुप है 50.5 टू 55.5, उसका विड्थ इतना लेना है, और हाइट वहाँ पे एक ही स्टूडेंट है, तो यहाँ 1 तक उसका हाइट लेना है। सो दिस इज बार फॉर द दिस ग्रुप 50.5 टू 55.5। नेक्स्ट लास्ट आपका ग्रुप है 55.5 टू 60.5, तो ये बार का विड्थ इतना 1 यूनिट लेना है 50.5 से लेके 60.5 तक, और उसमें 2 छात्र है, इसलिए इसका हाइट अप टू 2 तक लेना है। ओके, तो इसी तरह ये जो बार ग्राफ दिया गया था, ये बार ग्राफ, इसका ये हिस्टोग्राम है, यहाँ भी गैप नहीं है, देखिए कोई भी दो क्लास इंटरवल के बीच में गैप नहीं है, इसलिए वो दोनों बार में भी गैप नहीं आता है, तो इसलिए इस ग्राफ में ये जो दो बार निकाले, ये दोनों कोई भी दो बार के बीच में गैप नहीं है, बिकॉज क्लासेस आर कंटिन्यूस क्लासेस, एंड सच अ टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। और इस टाइप का जो ग्राफ होता है इसको बोलते हैं हिस्टोग्राफ। ओके, तो ये आपका हिस्टोग्राफ है। सो अगेन ऑब्जर्व दैट सिंस देयर आर नो गैप इन बिटवीन द कॉन्जुगेटिव रेक्टेंगल्स, ये कॉन्जुगेटिव रेक्टेंगल में बार नहीं है, क्यों नहीं है, द रिजल्टेंट गैप appear like a solid figure। ये जो है रिजल्टेंट ये जो ग्राफ मिल रहा है हमें, ये एक सॉलिड फिगर जैसी मिल रही है, एंड दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, और इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, विच इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड ऑन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ कंटिन्यूअस क्लासेस। ये हम लोग कौन से ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में निकाल सकते हैं, जहां पे हमें क्लासेस कंटिन्यूअस दिए गए हैं, इसी का ही हम लोग हिस्टोग्राम निकाल सकते हैं। तो किसी डाटा में यदि कंटिन्यूअस क्लास नहीं, तो हम लोग कंटिन्यूअस क्लासेस बना सकते हैं। सपोज इस तरह का एग्जांपल आ गया अभी, ओके, तो इसी तरह वी विल सी एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो योर एक्सरसाइज 14.3, a survey conducted by a organization for the causes of illness and death among the women between the age 15 to 44 in years worldwide, find the following figure in percentage। तो ये एक सर्वे किया गया वुमन का जिनका एज 50 से लेके 44 है, उनमें जो इलनेस का या डेथ का जो रीज़न है, कॉजेस है, वो नीचे तरह दिया गया है। तो कितना परसेंट में ये दिया गया है, तो ये टेबल हमें दिया गया है, डाटा दिया गया है,
तो पहले ये कॉलम में कॉजेस है और उसमें नंबर ऑफ फर्टिलिटी रेट, तो उसका फर्टिलिटी रेट यहाँ पे परसेंट में दिया गया है। तो पहला देखिए, फर्स्ट रिस्प्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसी के कारण ये जो इसका फर्टिलिटी रेट है 31.8% है। न्यूरोसाइस्टिक कंडीशन इसका 25.4 है। इंजुरीज 12.4, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन 4.3, 43, ये 4.3 है। ओके, रिस्पिरेटरी कंडीशन 4.1, अदर कॉजेज दे है 22%। ओके, इसका हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबो ग्राफिकली, ये इंफॉर्मेशन हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एक सेकंड बोला है विच कंडीशन इज मेजर कॉजेस ऑफ वुमन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, कौन सा जो कॉजेस है इसमें से वो कौन सा मेजर कॉजेस है जिसके कारण इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड ज्यादा है। ओके, मेजर क्या कॉजेस है। सेकंड, ट्राई टू फाइंड आउट द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन कॉजेस सेकंड अबव बीइंग द मेजर कॉजेस, और इसमें से जो मेजर कॉजेस है, मेजर कॉजेस अरे यार इथे होऊन गेले वरती, हो येऊन गेली व्यवस्थित. हो, तो ठीक है। तो ये जो डाटा दिया गया है उसका हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हिस्टोग्राम सॉरी बार ग्राफ निकालना है इस डाटा का। ये क्योंकि यहाँ पे ये कॉजेस अलग अलग है, इसमें कंटिन्यूस क्लासेस जैसा नहीं है, तो इसका हमें बार ग्राफ निकालना है। तो वी विल रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। तो ये दिखाने के लिए क्या करना होगा, ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन विच आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर हमें रिप्रेजेंट करने होंगे ये कॉजेस आर रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग फैमिली फॉल्ट रेट, ये जो है परसेंटेज में ये हमें रिप्रेजेंट करना है वाई एक्सिस के ऊपर बाय टेकिंग अ सुटेबल स्केल ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के ऊपर सुटेबल स्केल लेना है। ओके, तो ये हमें रिप्रेजेंट करना है, बाद में बाकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें देना है। तो देखते हैं, तो कॉजेस हमें रिप्रेजेंट करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये कॉजेस लिखा है रिस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरोस्टडीज कंडीशन, इंजुरीज, कार्डियोलिस कंडीशन, रिस्पिरेटरी सिस्टम, बाद में अदर कॉजेस, ये जो दिखा है ये रिप्रेजेंट किया एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस के ऊपर क्या पर रिप्रेजेंट किया है, फॉल्टी रेट, ये वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर स्केल दिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। अभी हर एक का हमें बार ग्राफ दिखाना है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट बार ग्राफ, तो पहला जो कॉजेस आपका रिस्पेक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसमें 30% है। ओके, तो इसका बार दिखाना है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये मार्क करना है और गैप देना है यहाँ पे, क्योंकि ये बार ग्राफ है। तो क्या करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर पहले आप लोग 1 सेंटीमीटर के ऊपर ये मार्क कर सकते हैं, आप लोग मार्क कर देना है इसी तरह। ओके, अभी पहला 1 सेंटीमीटर छोड़ देना है, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर उसका विड्थ ऐसा बाहर निकालना, उसका विड्थ जो 1 सेमी लेना है, और उसका जो हाइट है वो उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि फॉल्टी फर्टिलिटी रेट जो है वो 30% है, तो उसका हाइट अप टू 30% तक लेना है। ओके, सो दिस इज बार ग्राफ फॉर द फर्स्ट ग्रुप। ओके, सेकंड आपका जो है नर्वस कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन, उसका जो परसेंटेज है 25% है। तो सेकंड अभी ये गैप दे देना, 1 यूनिट जो छोड़ देना है, नेक्स्ट जो बार निकालना है उसका विड्थ 1 यूनिट लेना है और हाइट अप टू 25 तक। सो दिस इज बार फॉर दिस सेकंड ग्रुप। ओके, नेक्स्ट इंजुरी है, उसका परसेंटेज 10% है। तो अभी 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट छोड़ देना है, डिस्टेंस गैप देना है, नेक्स्ट 1 यूनिट उसका विड्थ लेना है और उसका हाइट अप टू 10, क्योंकि उस 10% है तो 10 तक हाइट लेना है। इसी तरह नेक्स्ट कॉजेस आपका है कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। ओके, और उसका फ्रीक्वेंसी हमें
कितना दिया है फ्रीक्वेंसी देखते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी जो है 4.1 है। ओके, तो 4.1 तक हाइट लेना है। तो इसका हाइट ये हमें 4.1, ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका हाइट अप टू 1, और इसका भी 1, हाइट 1। और लास्ट अदर जो कॉसेस है उसका परसेंटेज दिया है 20%, तो उसका हाइट अप टू 20 तक लेना है। तो ऐसा गैप देखिए, नेक्स्ट 1 यूनिट उसका विड्थ लेना है, ये विड्थ लिया, और उसका हाइट अप टू 22, क्योंकि 22% है, 22 हाइट लेना है। सो दिस इज बार फॉर द अदर कॉजेस। तो इसी तरह यहाँ पे गैप है, यहाँ पे कॉन्जुगेटिव बार में गैप है, बिकॉज दिस क्लासेस आर नॉट अ कंटिन्यूअस क्लासेस। ओके, एंड देयरफॉर दिस इज योर हिस्टोग्राम। तो इसी तरह ये हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना है। ऑल द रेक्टेंगुलर बार ऑफ द सेम विड्थ एंड हैव अ इक्वल स्पेस बिटवीन देम। तो सभी बार का जो है उसका सभी बार का विड्थ सेम है, और दो बार के बीच में सेम पेस लेना है, तो 1 यूनिट गैप देना है। तो इसी तरह ये दिया गया सिचुएशन या दिया गया डाटा हम लोग बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन आपका था, व्हाट इज योर सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन, विच कंडीशन इज द मेजर कॉजेस ऑफ वुमन इलनेस? इसमें कौन सा मेजर है? मेजर दिखाई दे रहा है हमें, ये डाटा में ही देखिए, ये 31.8 सबसे हाईएस्ट है, मैक्सिमम नंबर है। और ये कितना, किसका परसेंटेज है? इज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन ये मेजर कॉजेस है। तो दिस इज योर मेजर कॉजेस, यहाँ पे लिखना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉजेस ऑफ वुमन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, as it is 31.8% of the women are affected by it। 31.8% वुमन इस ये जो कॉजेस है, कौन सा कॉजेस? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ये कॉजेस से ज्यादा वुमन अफेक्टेड होती है। तो ये आपका मेजर कॉज है। मेजर कॉजेस कौन सा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लेडीज अफेक्टेड होती है। तो दिस इज मेजर कॉज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। नेक्स्ट, उसके क्या रीजन है, क्यों होता है ये? द फैक्टर, उसमें ये इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल न होने के कारण एक 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 उसका कारण है। दूसरा कारण लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, उसका जो ट्रीटमेंट का नॉलेज है वो नॉलेज न होने के कारण भी ये रिस्पिरेटरी हेल्थ कंडीशन जो कॉजेस है ये ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, और बहुत सारे आपका डाइट ठीक ढंग से न होने के कारण भी हो सकता है। तो देर आर सो मेनी कॉजेस, उसमें से कोई भी दो फैक्टर हमें लिखना है। तो ये दो फैक्टर है, कौन से दो फैक्टर? लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, सेकंड लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, तो इसी तरह ये क्वेश्चन हमें करना है। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर द सेट owned by different political parties in the political outcome of state assembly election। तो ये एक स्टेट असेंबली इलेक्शन का ये डाटा दिया गया, डिफरेंट पार्टी का जो सीट ओन हुए, जीते, उसका डाटा इसी तरह दिया गया है। तो ये पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे ABCDEF से डिनोट किया है। हमारे जनरल हम लोग बीजेपी, कांग्रेस ऐसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? पार्टी का नाम दिया है ABCDENF। और सीट ओन, उनकी जो सीट, ए जो पार्टी उसके 75 सीट जीत गए, पार्टी बी के 56 सीट हासिल किए, पार्टी सी ने 37 सीट हासिल किए, पार्टी डी के 29 सीट जीत चुके हैं, पार्टी ई के 10 सीट जीत चुके हैं, एफ के 37। तो इसी तरह ये पॉलिटिकल पार्टी का जो स्टेट का असेंबली हुआ था उसका ये सीट, जितने सीट जीते उनका ये टेबल हमें यहाँ पे दिया गया है। तो उसका क्या करना है? ड्रॉ द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल रिजल्ट, इसका हमें बार ग्राफ निकालना है। सेकंड, विच पॉलिटिकल पार्टी ओन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो हम लोग ये जो टेबल दिया गया डाटा उससे बोल सकते हैं कौन से पार्टी के सीट्स ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहा है हमें। ये पार्टी ये जो है उसके सीट 75 है, ये सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी ए। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? पार्टी ए ओन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। या हम लोग ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, जिस बार का ग्राफ
हाईएस्ट होगा, जिसका बार ग्राफ हाइटेड होगा, यानी कि हाइट ज़्यादा होगी, वो पार्टी का सीट्स, पार्टी ने सीट्स ज़्यादा हासिल किए या मैक्सिमम सीट ओन हुए, ये हम लोग बोल सकते हैं। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दिस डाटा इन अ बार ग्राफ। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज ए बी सी डी ई एफ, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में वो कॉजेस थे, यहाँ पे पार्टीज का नाम ए बी सी डी ई एफ है। ओके, और वाई एक्सिस के ऊपर हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर ऑफ सीट ओन बाय टेकिंग अ सुटेबल स्केल। तो सुटेबल स्केल लेना होगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ सीट ओन 10 है, मैक्सिमम 75 है, तो हमें 75 तक दिखाना है। तो या कि वी कैन चूज हियर सुटेबल स्केल, क्या लेंगे हम लोग, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सीट लेते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सीट। ओके, तो इसका ग्राफ इसी तरह हम लोग दिखा सकते हैं। तो देखिए, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन और दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, एंड दिस लाइन इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हमें ये पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे भी हम लोग मार्क कर सकते हैं 1 यूनिट के बाद इसी तरह ये पॉइंट मार्क करना है। ओके, और वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सीट लिया है, तो पहला 1 यूनिट यानी कि 10, सेकंड 1 यूनिट यानी कि 20, 30, 40 अप टू 100 तक लिया है। ओके, नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू ड्रॉ द बार ऑफ ईच पार्टी। अब ये योर फर्स्ट पार्टी ए, और ये पार्टी ने कितने सीट हासिल किए, 75। हाउ मेनी सीट्स ओन बाय पार्टी ए, 75। सो वी हैव टू ड्रॉ हियर बार, हमें रेक्टेंगल दिखाना है, उसका विड्थ क्या है, अभी इसमें गैप, ये पहला 1 यूनिट जो है गैप दे देना है, छोड़ देना है। नेक्स्ट 1 यूनिट उसका विड्थ लेना है, और हाइट मींस नंबर ऑफ सीट ओन, तो 75 सीट ओन किए, तो इस बार का हाइट अप टू 75, ये 70 और 80 के बीच में है, तो उसका हाइट लेना है अप टू 75 में। सो दिस इज अ बार फॉर पॉलिटिकल पार्टी ए। ओके, सेकंड पॉलिटिकल पार्टी आपकी बी है, तो अभी 1 यूनिट जो है ये गैप देना है, नेक्स्ट 1 यूनिट में उस बार का विड्थ लेना है, और हाइट उस पार्टी बी ने कितने सीट जीते, 50, तो उसका हाइट अप टू 50 तक जितना भी दिया होगा वहां तक उसका हाइट लेना है, एंड दिस इज बार ग्राफ फॉर पॉलिटिकल पार्टी बी। ओके, नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी सी है, तो फिर से 1 यूनिट गैप देना है, नेक्स्ट 1 यूनिट, ये जो रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे, बार ड्रॉ करेंगे, उसका विड्थ वो नेक्स्ट 1 यूनिट लेना है, और उसका हाइट यानी कि नंबर ऑफ सीट ओन, तो पॉलिटिकल पार्टी सी ने कितने सीट जीते, 40, तो उसका हाइट, ये जो बार या निकालेंगे हम लोग रेक्टेंगल, उसका हाइट अप टू 40 लेना है। सो दिस इज अ बार फॉर पॉलिटिकल पार्टी सी। उसी तरह 1 यूनिट गैप देना है पॉलिटिकल पार्टी डी, उसका बार निकालने के लिए ये नेक्स्ट 1 यूनिट उसका विड्थ और हाइट, उसने 30 सीट जीते, तो ये 30 तक उसका हाइट। ओके, नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ई, उसने 10 सीट जीते, तो 10 तक उसका हाइट। लास्ट पार्टी एफ है, उसने 40 सीट जीते, तो उसका भी हाइट लेंगे हम लोग अप टू 40। तो इसी तरह ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड अ बार ग्राफ, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ओके, तो इसी तरह हम लोग बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं गिवन इंफॉर्मेशन में। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन है कि विच पॉलिटिकल पार्टी ओन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो ये जो बार दिखाई दे रहा है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी का बार है, पार्टी ए का ये बार है, पार्टी बी का ये दूसरा है, पार्टी सी का तीसरा, डी ई एफ, ये पॉलिटिकल पार्टी के हमने बार ग्राफ निकाले। तो ये सभी बार में किस पॉलिटिकल पार्टी का बार का हाइट ज्यादा से ज्यादा है। तो यहाँ पे फिगर से दिखाई दे रहा है हमें ग्राफ से कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी ये आपकी इस बार का हाइट मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है, करेक्ट है। सो इसका मतलब क्या होगा है कि पॉलिटिकल पार्टी ए ने ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर जीत हासिल की है। सो पार्टी ए ओन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, तो उसका आंसर मिलेगा हमें पॉलिटिकल पार्टी ए ओन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक्स आप लोग को ये समझ में होगा। यदि आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 94204396
784. Okay, friends. Okay, goodbye. Have a good day.